हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कुमार ड्रामे की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 25 में फाइज की माँ हॉस्पिटल से घर आती है और अपनी बेटी को कहती है अब फाइज की तबीयत कुछ बेहतर है, वो डिस्चार्ज होने वाला है। और अपनी बेटी को कहती है हरीम का सारा सामान फाइज के आने से पहले यहाँ से गायब कर दो, उसकी एक छोटी सी चीज भी नहीं रहनी चाहिए ताकि वो फाइज को हरीम की याद दिला सके। उसकी बेटी कहती है कि अच्छा हुआ हरीम से जान छूटी। वहाँ फाइज हॉस्पिटल में सोच रहा होता है जो उसकी मम्मी ने कहा था कि एक मामूली सी लड़की के पीछे तुमने अपनी क्या हालत कर ली है, और उन्होंने कहा था कि भूल जाओ उसे। वो सारी बातें सोच रहा होता है और नासिर ने जो हरीम के बारे में कहा था वही बातें सोच रहा होता है। वहाँ फाइज की बहन हरीम की ज्वेलरी देख रही होती है और वह कहती है ये तो बहुत खूबसूरत है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने क्या समझाया था, फाइज के आने से पहले यहाँ से हर चीज साफ कर दो, उसकी नजरों में ये चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। और कहती है कि ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दो, मैं लॉकर में रख दूंगी। और वो कहती है फाइज को ये कहना फाइज की गैर मौजूदगी में हरीम घर आई थी और अपना सारा सामान लेके जा चुकी है और डिवोर्स का मुतालबा कर गई है। फिर वहाँ उसकी नौकरानी आती है और कहती है कि ये ड्रॉ के पीछे रखा हुआ था, हरीम के कमरे से मिला है फोन, और कहती है कि इसमें तो नासिर की कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड होगा, ये तो बहुत काम की चीज है, और अपने पास रख लेती है। वहाँ हरीम अपने घर में होती है। उसका बाप कहता है कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे काम पर जाना है। तो हरीम कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। और कहती है कि वहाँ पे मेरा सारा सामान रह गया है तो मैं वहाँ नहीं लाना चाहती, मेरा फोन भी रह गया है, तो आप मेरे लिए दूसरा फोन ले आए और मैं अपना काम दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। उसका बाप कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है हमारे होते हुए कुछ करने की। तो हरीम कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की भी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ उसका बाप चले जाता है। वहाँ बैठ के वही फाइज की बात सोचती है कि फाइज ने कहा था कि मेरी तरफ से बढ़ता हुआ हर रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। और उसके साथ साथ जो कुछ हुआ, शादी टूटी, फिर उससे फाइज की शादी हुई और फिर उस फाइज ने उसको घर से निकाल दिया, तो फिर उसके बारे में ही सोच रही होती है, सोचकर गमज़दा होती है। फिर अपना काम शुरू करने के लिए तैयारियां करती है। वो उसका पुराना सामान जो रखा हुआ होता है उससे निकालती है। वहाँ नासिर को फ्रैक्चर हो जाता है और कहता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी माँ कहती है कि दर्द तो होगा ना, पैर पे भी चोट लग गई, हाथ पे भी, पैर भी जख्मी हो गया, हाथ भी, और हाथ पे भी फ्रैक्चर चढ़ गया। तो नासिर कहता है कि खुद सुकून से बैठूंगा ना दूसरों को बैठने दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि हमारा क्या कसूर था, हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था। और कहती है कि क्या किया हमने, हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। तो नासिर कहता है कि जो जिम्मेदार है ना उनका मैं जल्द पता लगा लूंगा। फिर नासिर की बहन कहती है कि मुझे और उसने भाभी को अब शॉपिंग कौन करवाएगा, तुम तो अपनी टांग टुरवा के बैठ गए हो। तो कहता है कि मैं बैठने वालों में से नहीं है, शॉपिंग भी होगी और रच के भी होगी। वहाँ फाइज घर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है कि अब जान में जान आई है, वरना सांस लेना मुश्किल था। उसकी माँ पैसों पर हाथ रखवाती है और कहती है कि ये तुम्हारी जान का सदका। तो फाइज कहता है कि ये वैसे ये काम नुमाइश करके नहीं बल्कि खामोशी से करना चाहिए, बोल के अपने कमरे में चला जाता है। फिर अपनी बहू के सामने कहती है कि कैसी बातें कर रहा है ये, मैं क्यों करूँगी अपनी फैमिली का सदका सबको दिखाकर। फाइज अपने कमरे में आता है और कमरे को देखता है। हरीम की यादें उसे उसमें बसी हुई होती हैं, हर तरफ हरीम ही हरीम नजर आती है। फिर उसकी माँ उसके कमरे में आती है, वो ऐसे ही हरीम की यादों में बैठा हुआ होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या हो गया है फाइज, इत्तेफाक से टकराए हुए खोटे रिश्ते की बेवफाई की सजा तुम अपने सारे सच्चे रिश्ते को दोगे। तो फाइज कहता है कि मम्मी प्लीज, पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हूँ मैं, मुझे पाँव का फिसलने का ताना देंगी तो कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा मैं। और कहता है कि मुझे ये ताने तशनों और अच्छे अच्छे जोक्स सुनने की ज़रूरत नहीं है अभी, मोहब्बत भरे मुझे एक चीज़ दरकार है प्लीज़। और बोलता है कि देंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि क्या चाहिए। तो फाइज कहता है तन्हाई। तो उसकी माँ कहती है कि सदमों से निकलने के लिए इंसान को अपनों की अपनायत और रिश्तों की मोहब्बत चाहिए होती है, तन्हाई पागल कर देती है इंसान को फाइज। तो फाइज कहता है कि पागल हो चुका हूँ मैं, अब तो बस ठीक होना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और जा रही होती है। तो फाइज कहता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि ड्रॉर में रखा है, और कहती है कि मुनासिब वक्त नहीं है अभी, लेकिन तुम्हें एक बात बताना ज़रूरी है। तो फाइज कहता है कि मैं हरीम के मुतालिक कुछ बात नहीं सुनना चाहता। तो उसकी माँ कहती है कि कौन उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन तुम्हें बताना ज़रूरी है कि वो आई थी और अपना सारा सामान समेट कर ले गई है, और कहती है कि जितने भी कीमती तोहफे उसे हमने दिए थे, जेवर वगैरह सब ले गई है। फाइज हाथ जोड़कर कहता है कि ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि अपनी चीज़ें चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई कीमती चीज़ ले गई हो। वहाँ हरीम खिड़की में खड़ी हुई होती है। फिर वहाँ उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ और ये नया फ़ोन भी ले आया हूँ। उसका बाप कहता है कि अब हमें ये सारी बात का रूफी को बता देना चाहिए। तो हरीम मना करती है, बोलती है कि नहीं, वो उनकी अभी नई जॉब है और नया मुल्क है, ये सब कुछ आसान नहीं होता, और अगर हमने उन्हें ये बात बता दी तो वो वापस आने का फैसला कर लेंगे। उसका बाप कहता है इस मसले को हम अब कब तक लेके बैठे रहेंगे,
ہمیں بات تو کرنی پڑے گی۔ التجا کا وقت ختم ہو گیا، اب تو انتظار کا وقت ہے، اور انتظار صبر اور حوصلہ مانگتا ہے۔ پھر وہاں حریم اپنی باپ کے لیے چائے لے کر آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھ لینا، جس نے بھی میری بیٹی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے، آخرت میں تو جو سزا اسے ملے گی، اس دنیا میں بھی اپنے کیے کی سزا پائے گا وہ شخص۔ اور اس کا باپ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فائز کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے بات کر اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاموش بیٹھے رہے تو ایسا لگے گا کہ اس میں ہماری ہی غلطی ہے۔ تو حریم کہتی ہے کہ ابو، جب میں نے آپ کو سب بتایا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا دھوکہ دے رہی ہوں یا غلط بیانی کر رہی ہوں۔ اور کہتی ہے کہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، آپ کو اپنی بیٹی کی معصومیت پر، پاکیزگی پر پورا اعتماد ہے۔ اور کہتی ہے کہ سچی محبت کا دعویٰ تو فائز نے بھی کیا تھا، فائز کو میری بے گناہی کی گواہی کیوں نہیں دی؟ کیوں اس نے اور کہا کہ میرے گھر اور میری زندگی سے چلے جاؤ؟ اور کہتی ہے کہ میں خود تو مر سکتی ہوں لیکن ایک معصوم کا قتل نہیں کر سکتی، اور اسی جواز نے مجھے جینے پہ مجبور کیا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بس ایسے ہی میری جان، تم بھی میرے اپنے باپ کے لیے جینے کا جواز ہو۔ وہاں فائز حریم کو فون کرتے رہتا ہے لیکن وہ بن جاتا ہے۔ حریم کا موبائل تو اس کی ماں کے پاس ہوتا ہے، اس کی ماں اس کا فون دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، پھر فون بند کر دیتی ہے اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔